और व्यक्त में मंच पर विराजमान ब्रह्मलिंग सतगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि सा नमन एवं व्यक्त रूप में मच्छीवाड़ा साहब से आए हुए पूज्य पाद स्वामी पूरन चेतन जी महाराज के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि सा नमन एवं जगन्नाथ बाबा के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि सा नमन एवं मंच पर विराजमान गुरु तुल्य पूज्य के श्री चरणों में मेरा नमन एवं यत्र तत्र से आए हुए सत्संग प्रेमी सज्जनबिन भक्ति मती माता एवं बहनों के चरणों में मेरा नमन। आज बड़े भाग्यवान है सब कोई जो आज नव वर्ष के उपलक्ष्य में हम लोग शुरुआत साल की भी शुरुआत और सत्संग की भी शुरुआत ऐसा अगर बना रहे सब दिन तो यह लोक और परलोक दोनों में हम लोग सुखी रहेंगे और उसी के कार्य करने हेतु हम सभी यहाँ पधारे हुए हैं ताकि यहाँ भी सुख से रहे और वहाँ भी सुख से रहे। पहले कुछ अच्छे काम किए थे हम लोग जो आज मनुष्य का शरीर पाए और आज जब इसके आगे भी हम कुछ अच्छे कर्म करेंगे अच्छा काम करेंगे उसके लिए यह शरीर को पवित्र भी बनाना होता है। जो महर्षि में ही परमहंस जी महाराज ऐसे हम लोगों को गुरु मिला है उनके शरण में जाकर के और दीक्षा धारण करने के पश्चात ही हम लोग भजन कर सकते हैं और भजन करने हेतु अभी हम लोग यहाँ पधारे हुए हैं। आज तो बहुत जगह खाने पीने में लोग मस्त हैं पीने में मस्त है लेकिन ऐसा शास्त्र कहता है जो कोई यह शरीर को मंदिर नहीं बनाया वह यह लोक और परलोक में जो है अपने आप को स्थिर नहीं कर सकता। उस स्थिर करने के लिए हम लोगों को जो है यह शरीर मिला। अभी रामचरित्र मानस 66 से हम लोग सुन रहे थे साधन धाम मोक्ष कर द्वार अपाई न जेहि परलोक सवार। देखिए यहाँ शास्त्र में भी कहता है यह शरीर जो है यह साधन का घर है और बतलाते हैं मोक्ष का द्वार भी है इसी शरीर से। अन्यथा किसी भी शरीर में यह ऐसा शक्ति नहीं दिया गया है जो कोई परलोक के लिए परमात्मा के लिए बिना भजन किए हुए चाहेंगे हम प्राप्त कर लें ऐसा संभव नहीं है। शास्त्र भी बतलाता है जो यह शरीर में 3 सीढ़ी लगी हुई है। अब हम लोग विचार करें जो किस सीढ़ी पर हम लोग चढ़ने के लिए इस कार्य के लिए हम लोग आए हुए हैं। नरक जाने के लिए जो सीढ़ी है उसके लिए तो भाई कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। खाना पीना सो जाना यह सब काम है पशु समाना। पशु के बराबर खाना है पीना सो जाना फिर वह काम तो 3-4 काम जो है पशु भी करते ही हैं। वही काम अगर हम लोग भी करते रहे तो फिर नरक के द्वार खुला हुआ है उसके लिए कोई प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है। रही स्वर्ग के लिए तो स्वर्ग के लिए कामना करना कोई बुरा नहीं है जो हम लोग कर रहे हैं। अगर संत महात्मा लोग जो हैं वह विशेष करके जो है यह कार्य करते हैं
इसलिए संत महात्मा लोग के मुखारबिंद से यह जुगती हम लोग सब दिन सुनते आए हैं। संत के बिना यह संसार अधूरा है। जो आज हमारे बीच में संत पधारे हुए हैं, ऐसे संत के लिए भगवान भी बखान करते हैं, कहते हैं गुरुर ब्रह्मा, देखिए, कहते हैं गुरुर विष्णु, गुरुर देव महेश्वर परम ब्रह्म साक्षात तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे गुरु के कामना भगवान कहते हैं। अभी हम लोग रामचरितमानस में पहले सुने थे, जो परलोक यहाँ सुख चाहूं, सुनी मम वचन हृदय दृढ़ गहूं। यहाँ यह सत्संग सुनने के लिए परलोक से लोग आते हैं। कौन? देव लोग आते हैं, देव लोग, जो यह मनुष्य के शरीर के लिए कामना करते हैं, जो मुझे भी अगर मनुष्य का शरीर मिले तो मैं अपने हाथों से ब्राह्मण का पूजा करूं, संत का पूजा करूं। ऐसा संत के चरण में हम लोग हैं। और हमारे बीच में संत महाराज पधारे हुए हैं, स्वामी पूर्ण चेतन जी महाराज जो पधारे हुए हैं। और फिर भी पर देखिए, यह जगतपुरा में अभी एक सी छोटी सी डमरू लेकर के, और एक बार ऐसे घुमा दे डमरू को, तारने से बंदा नहीं हटता है। एक बार जो ऐसे डमरू घुमा दे तो, परंतु यह सत्संग में आने से डरता है। क्यों डरता है? तो वे कहते हैं जाएंगे तो वहां कहेंगे मांस नहीं खाना, मछली नहीं खाना, अंडा का सेवन नहीं करना, दारू नहीं पीना। लेकिन यह सब चीज जो कोई भक्षण करता है, वह कहते हैं हम भी जाते हैं मंदिर में पूजा करने के लिए, लोटा लेकर के जल चढ़ाने के लिए, तो क्या पूजा सफल होगा? ऐसा तो शास्त्र नहीं कहता है। शास्त्र कहता है जब तक आप संत के शरण में नहीं जाएंगे, संत से जुगती नहीं लेंगे, तो बिना जुगती के जो है चाहेंगे तरने के लिए तो वह संभव नहीं है। अगर चाहे हम लोग जो सब कुछ, साधारण सी बात है, मंदिर है, सब कोई कहते हैं वहां जाकर के हम लोग पूजा करते हैं, भगवान वहां रहता है। क्यों रहता है वहां भगवान? भगवान सचमुच में रहता है वहां, परंतु रहने का कारण है। क्या कारण है? वहां कोई अंडा नहीं खाता है, वहां कोई दारू नहीं, उस मंदिर में कोई दारू नहीं पीता है, कोई बीड़ी सिगरेट नहीं पीता है, कोई भी ऐसा गलत काम जो है वह मंदिर में नहीं होता है। इसलिए वहां भगवान का वास है। और यहाँ संत महात्मा लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? वह मंदिर आपने बनाया जिसमें आप कहते हैं परमात्मा की वासना है, वह मंदिर आपने बनाया और हम लोग उन परमात्मा को बिसर गए। अभी बहन जी सुना रहे थे हम लोगों को भजन के माध्यम से, जो यह माता के गर्भ में कौल किए थे, उन चीजों को आज बिसर गए। आज जो है बच्चा जन्म लेते हैं तो रोना प्रारंभ करते हैं, तो कहते क्या बच्चा रो रहा, लेकिन वो रो नहीं रहा होता, वो कहते हैं मैंने कुछ नहीं आपका गछा है। जन्म लेते कहते मैं आपका कुछ नहीं गछा हूं, जो कुछ 9 महीना गर्भ में हमने गछा था नहीं, उस समय सफाई वो कह देते हैं जो हम कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं गछे हैं। तो क्या वह आदमी तरेंगे भगवान की तरह? यहाँ गुरुदेव कहते हैं जो पंच पाप से अपने आप को हरदम बचाइए। है एक झूठ नशा है दोसर, तेसर पर के नारी हो, चौथी चोरी, पंचम हिंसा, दिल से इन्हें हटा हो। कहते इनको हटा दीजिए और इस शरीर को ही मंदिर बना डालिए। कहते इनको मंदिर बनाइए, या तो परमात्मा का दिया हुआ है ना,
और जो हम बनाते हैं उसमें सिर्फ परमात्मा हम खोजते हैं, तो फिर हम उस पार नहीं जा सकेंगे। अभी सुना रहे थे जो छोटे लाल बाबू, नाव लगी हुई है, गुरु महाराज कहते हैं नाव लगी हुई है, उस नाव पर चढ़ेंगे तब उस पार जाएंगे। नदी के किनारे नाव तो 10, 20, 50 लगे हुए हैं, लेकिन एक बार इस पर, एक बार उस पर, एक बार उस पर चढ़ते रहेंगे, उस पार नहीं जा सकेंगे। उसके लिए एक मजबूती नाव वाले चाहिए, कुशल नाविक चाहिए, और बैठ जाइए, परमात्मा पार लगा देंगे। ऐसे संत सतगुरु के शरण में हम लोग हैं, क्या हम लोगों का नैया पार नहीं लगेगा? अवश्य लगेगा, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो यही कार्य करना पड़ेगा। और यही कार्य करने से लोग डरते हैं, इसलिए सत्संग में नहीं आना चाहते हैं, और ये नहीं जानते कितना दिन ठगोगे। कहते हैं मैं तो ठग लिया, किसी के 5,000 रुपया मार लिए, किसी का कोई सामान उठा लिए, हम कुछ मिल गया। हम कहते हैं, क्या कहते हैं, जो आज फलाने बाबू को तो हमने लूट लिया। फलाने बाबू को नहीं लूटेंगे, हम अपने आप को लूटे जाएंगे। जब यहाँ से शरीर छूटेगा या जब मालिक के दरबार में जाएंगे, वहां जब रजिस्टर खुलेगा और पूछेगा भाई क्या क्या करके आए हो, उस समय क्या बतलाएंगे? जब यमराज की मुंगड़ी पड़ेगी हमारे ऊपर, तब क्या? कफन में गांठ भी नहीं होता, जेब भी नहीं होती, जो कुछ ले करके यहाँ से जाएंगे, यहाँ से ले करके जाएंगे तो सिर्फ यही नेक की कमाई, यही सत्संग ले करके जाएंगे। और जो ध्यान पूजा करेंगे हम लोग, वही हमारे सार्थक है, वही हमारे साथ जाएंगे। हालांकि ऐसा नहीं कहते हैं, गुरु महाराज आए, पूज्य बाबा जी आए हैं, हम लोगों को क्या कहते हैं, काम ना करो। काम करने के लिए भी कहते हैं, लेकिन कुछ समय निकालने के लिए कहते हैं, सत्संग के लिए। एक घड़ी में, पुराने जमाने में लोग कहा करते थे, एक घड़ी में आधों घड़ी, आधों में पुण्यात, और तुलसी संगत साध के हरे करोट अपराध। अगर ऐसे संत सतगुरु के शरण में हम लोग ऐसे सत्संग में आकर के और इनके मुखार बिंद से जो सुनेंगे हम लोग, तो वो नाश हो जाएंगे, वो पहाड़ के समान पाप होगा, वो क्षय हो जाएगा। इसलिए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ, मैं विशेष नहीं कहते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय।